भारत और चीन की सीमा दुनिया की सबसे खतरनाक और रहस्यमयी सीमाओं में से एक है। दशकों से एशिया की ये दो महाशक्तियां आमने सामने खड़ी हैं, सशस्त्र, सतर्क और अडिग। लेकिन सवाल ये है, इन लगातार बढ़ते तनावों की असली वजह क्या है? इस कहानी को समझने के लिए हमें 1947 में वापस जाना होगा, जब भारत आजाद हुआ था। उस समय भारत, तिब्बत और चीन की सीमाएं बहुत अस्पष्ट थीं। ब्रिटिशों ने जो नक्शे बनाए थे वे अधूरे और भ्रमित करने वाले थे, और यही भ्रम आने वाले दशकों में युद्ध का कारण बना। 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। यही वो मोड़ था जब भारत और चीन पहली बार सीधे पड़ोसी बने, और यहीं से विवादों की शुरुआत हुई। 1959 में जब दलाई लामा ने चीन के खिलाफ विद्रोह किया और असफल हुए, तो भारत ने उन्हें शरण दी। बीजिंग ने इसे विश्वासघात माना। उन्हें लगा भारत उनके आंतरिक मामलों में दखल दे रहा है। फिर आया साल 1962, भारत चीन युद्ध का साल। चीन ने अचानक हमला किया, यह दावा करते हुए कि भारत ने उसके क्षेत्र पर कब्जा किया है। कुछ ही हफ्तों में चीन ने युद्ध जीत लिया और भारत को गहरा झटका लगा। इसी युद्ध ने दोनों देशों के बीच अविश्वास की नींव रख दी। लेकिन यह युद्ध कभी खत्म नहीं हुआ, बस ठंडा पड़ गया। अगले 60 सालों में दोनों देशों ने सीमावर्ती इलाकों में सड़कें, बेस और एयरफील्ड बना लिए। हर कुछ सालों में दोनों देशों के सैनिक आमने सामने आ जाते हैं, कभी लाठियों और पत्थरों से, क्योंकि सीमा पर हथियारों का प्रयोग मना है। 2020 में गलवान घाटी में एक भयानक टकराव हुआ। अंधेरी रात में बर्फीले पहाड़ों पर सैनिकों ने हाथों से लड़ाई की। 20 भारतीय सैनिक और कम से कम 4 चीनी सैनिक मारे गए। दो परमाणु शक्तियों को इस तरह लड़ते देख दुनिया हिल गई। तो आखिर ये तनाव क्यों खत्म नहीं होते? वजह है राष्ट्रवाद, रणनीतिक महत्वाकांक्षा और भूगोल। हिमालय सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये सुरक्षा, नियंत्रण और शक्ति की दीवार है। चीन अपने बेल्ट एंड रोड मार्गों को सुरक्षित करना चाहता है, जबकि भारत अपनी संप्रभुता और एशिया में अपनी बराबरी की स्थिति को बचाना चाहता है। और सबसे बड़ी बात, गौरव। दोनों देश खुद को प्राचीन सभ्यताओं के रूप में देखते हैं, जो फिर से उठ रहे हैं, और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं। आज भी बातचीत चल रही है, लेकिन सैनिक अब भी 15,000 फीट ऊंचे बर्फीले इलाकों में तैनात है। दुनिया सिर्फ यही उम्मीद करती है कि ये तनाव कभी युद्ध में न बदल जाए, क्योंकि अगर एशिया की ये दो महाशक्तियां भिड़ गई तो पूरा महाद्वीप जल उठेगा।